प्राइमस कैसेट्स। हाँ तो प्रिय बंधो, मेरे मित्रों, आपने अभी आनंद लिया भाई छिद्दी सिंह के राग का। भाई छिद्दी सिंह ने जो ओल सांतरों के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने दौर में आपको जिक्री के साथ साथ बहुत ही अच्छे उर्दू और फारसी के अल्फाजों से रूबरू हुए आपके साथ। आप देखिए, हमने जो अभी तक कोशिश की है इस कल्चर को आगे बढ़ाने की, गोपाल के सहयोग से और प्राइमस कैसेट कंपनी अलीगढ़ की द्वारा इसको बढ़ाने के लिए, रात तक पहुंचाने के लिए मेरी भरसक कोशिश रही है। सारी रात ही नहीं, हमको कई कई दिन हो गए आपकी सेवा करते हुए। इसमें हमने देखिए लक्ष्मण सिंह हजियापुर वालों को और श्याम सुंदर जी खैरागढ़ वालों को, मास्टर गंगा सिंह जी मौसिंगा वालों को, और ये राजवीर सिंह पहाड़ी जिला आगरा वालों को लिया आपके साथ में। और आपने आनंद लिया आज इस प्रोग्राम में चौधरी चंद्रवान सिंह नौदरा वालों का। और एक छोटा सा बच्चा गांव सौक के पास में पड़ता है, उसके गाने का आपने आनंद लिया, उसका नाम सुदामा रहा। उसके बाद में आपने आनंद लिया अनूप जलोटा यानी अनूप शर्मा अहमदपुर बाजना नौवारी के क्षेत्र वालों का। और उसके बाद में अभी आपने सुनाई है भाई छिद्दी सिंह को। इसके बाद मैं आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवाऊंगा, ऐसे कलाकार से मिलवाऊंगा जैसे कवि कहते हैं कि पिया वियोग में पीरी भई, पर पीरी फटी पर पिया ना आयो। ये तो बात हुई कृष्ण की, लेकिन मैं आपको ऐसे कलाकार से मिलवाऊंगा जो पीले हैं और अंदर से नीले हैं। और भाई साहब, आपको वो चीज सुनाएंगे चुटिया के साथ साथ। प्रेमवीर सिंह को बुला रहा हूं मैं, जो मई लखनपुर राजस्थान के रहने वाले हैं, जिला भरतपुर के। देखिए, पीरी पीरी पेबुरी पीरोई जा को रंग, पीरी पीरी पेबुरी पीरोई जा को रंग। और ये 11 देवर फिर गए पर गई जेठ के। भाई प्रेमवीर सिंह का स्वागत है, आप लोग आए। मैं उनका ज्यादा समय न लेते हुए, और यार रागियों ऐसा ध्यान रखिए कि आप लोग जनता को तो सुना रहे ही हो, लेकिन कन्हैया को जरूर सुनाइए। क्या बात। गोविंद दिया राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन, सो तेरे आधीन। क्या बात है मास्टर साहब, बहुत बढ़िया। ये वृंदावन सोबन नहीं, और नंद गाम सो गाम।
तो कृष्ण नाम सोन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे अब के ब्रज में रास रचाए, अरे फिर से ब्रज में रास रचाए। नद के लाल मदन गोपाल, नद के लाल रे तेरी सखियां अरे जी करी राय। में चराया, अरे कन्हैया गौए मधुबन में चराया। नद के लाल मदन गोपाल, मदन गोपाल रे तेरी गौए हेला तेरा कन्हैया तेरी, कन्हैया तेरी जात यही रो। प्रिय सज्जनों, भगवत प्रेमियों, ये जिकड़ी का मेल मिलाया जा रहा है। जिकड़ी की कैसेटें बनाई जा रही हैं। आप ध्यान लगाएं, सभी एक समय का प्रसंग है। 13 बरस बीत गए, उसके बाद में पंडवा लौट आए वनवास से। सभा भरी हुई थी, सभा में सभी के वार्तालाप चल रहे थे। भीम भी खड़ा हो गया। भीम भी कुछ बोलने के लिए मन चाहा, दुर्योधन ने उसको धुतकार दिया। अरे भीम, हाँ भैया बैठ जाइए। क्यों भैया, मेरा बिल्कुल ही फर्ज नहीं है बोलने का क्या? क्या नहीं भैया, तू बोलने के काबिल नहीं है। क्या क्यों नहीं हूं भगवान, वो तो बताओ राजा साहब। कैसे बताया? कहते 10 बरस 10 बरस बीत गई देसऊ, और द्रुप सुता नाये बांधे के। द्रुप सुता नाये ओ बांधे के सऊ, सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत ना।
मगर भाग में नहीं होता है तो नहीं मिलता है भैया। 13 बरस बीत गई, द्रौपदी खुले केसों से फिर रही है, तेरे पे उसके केस नहीं बंधे, इस वजह से तू काबिल नहीं है। अच्छा भैया मैं तो भूल गया था। दुर्योधन तूने बड़ी याद दिला दी मेरे को। और भैया नकुल के हाँ भैया जाइए, कहाँ पांचाली को बुला लाइए भैया, भैया ने याद दिलाई है, मैं उसके आज केस बंधाऊंगा। द्रौपदी केस चल रहे हैं सज्जन, कैसे बनते हैं और क्या होता है। नकुल गया पहुंचा और कहा महारानी जी के हाँ बोलिए। पतिदेव नकुल कहे रन खेतन रानी और भारी भई लाई है नकुल। भीमसेन बलवान पंडवा रन के बीच बुलाई है भीमसेन। महारानी याद करिए भीमसेन ने, कोई बात छुपी रहती है याद आ जाती है। द्रौपदी को याद आ गई कि मेरे पति देव ने बहुत दिनों में सुध ली है, यही काम है और कोई काम नहीं है। एकदम से क्या हुआ, द्रौपदी को याद आ जाती है मेरे पति देव ने और मेरे बड़े कारज सारे भीम ने, और आज भी मेरे केसों की याद आ गई उनको और मुझको याद किया है। सामरे बुलाए, रथ जुड़वाया और चल देते हैं जहां भीम के पास। और रास्ते में महारानी गांधारी थी चरण छूने के लिए द्रौपदी, और क्या करती है भैया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है। अरे गंधारी सुने, गंधारी सुने सासो हमारी, आज सभा मेरी आना हो। अरे गंधारी सुन सासो हमारी, आज सभा में आना होगा। तेरा बेटा केसन बांधे आकर केस बंधाना होगा। अरे आकर केस बंधाना होगा। इस तरीका से अर्जी करी जाकर के गांधारी महारानी जी से, और भैया उधर को कह के नहीं चल दी नहीं, और भीम के पास में पहुंची। महारानी द्रौपदी पहुंच गई और पहुंच करके और भीम की तरफ देख करके खुश हो गई। धन्य पतिदेव, आपने बहुत दिन में सुध लिए, ये मराठी हो गई और लिए गाया। ओ भैया देख भीम की ओर फिर ऐसे उचारी भाई, और धन्य धन्य मुख कई धन्य तो को बलधारी। धारी द्रौपदी कुमार
और फिर ऐसे उच्चारी और धन धन्य मुख कई धन्य तो को बलदा ठाड़ी ध्रुव कुमार कुरुक्षेत्र के बीच में मेरे कारज दीने सारे सो तेरे बरस के सुनाए बांधे छुटिया बांधूंगी समर में। हे स्वामी, हे पतिदेव, आपने मेरी बड़ी बड़ी मदद की है। जैसे भीम से कहती है और क्या कहती है भैया, क्या मास्टर निरंजन जी, हो सासुन के बेटा तो और मुख भर दऊं से क्या बात है मास्टर। कहा क्या, सासुल के बेटा तो है, मुख भर दऊं आशीष, केस बंधा दे समर में तेरी सहाय करें। भगवान सहायता करेंगे। हे पतिदेव, मेरे केशों को पांचों पति थे, पांचाली महारानी द्रौपदी भाई आरजी कर रही है और क्या कह रही है, क्या बात है? अरे ओ जी हाथ जोड़ लिए पति के सामने, किस तरीका से अपने पति को खुशी कर रही है भैया। अरे ओ जी मेरे सैया, ओहो मेरे स्वामी, ओ जी मेरे सैया, पड़ू में त्यारे पैया, ओ बिगड़ रहे मेरे बेसुरे, आज रण में तो बंधा दो मेरे केस रे। बहुत अच्छे। तेरे बारसों से कलमो हजारी, खुले के सन डोल रही, तेरे बारसों से हाथ जोड़ कर वो पांचाली अपने पति से बोल रही, ओ जी मेरे सैया, पड़ू डारे पैया, बिगड़ रहे मेरे भेस रे, आज रण में तो बंधा दो मेरे केस। केस रे। बहुत अच्छे। हे स्वामी, हे मेरे पति देव, मैं आपसे अर्जी करती हूँ, आज मेरे केसों को बंधा दो तेरे बरस से खुले केसों से, और लाजन मर रही हूँ, मेरे केस खुले पड़े हुए हैं। इस तरीका से भीम से अर्जी कहती है। और द्रौपदी क्या कहती है साहब, क्या बताया? निरंजन मास्टर जी, अरे जब धाजर पैरा, जब धाए बैराट भड़े भई और ठाट काम सब सारे, और जादिन की चक
दिया। क्या कहा द्रौपदी? पिया आपने बहुत दिन में सुध ली है। जब बैराटपुरी में रहे थे हाँ। तब भी आपने हमारे कारज सारे थे। तो क्या कहा कि हे स्वामी, जब रहे बैराट बड़े भय ठाट काम सब सारे, और जादन की चक बलवान तुमन हने डर, वो भी मारे थे हे स्वामी। और आज इतनी जब भीम ने सुनी तो भीम के भुजदंडा फूल गए और कहने लगा प्यारी घबराने की बात नहीं है। अभी और वो टाइम था, वही टाइम था जो हमको दगा से और जुआ में खेल करके निकाल दिया था। आज तो हमारी और दुर्योधन की छाती चढ़ी कुश्ती है, और तबीयत से तेरे केशों को बांधाऊंगा। और क्या कहते हैं भीम से, क्या बात है प्रेम जी? अरे सुने के इतने भूप देख कर रूप फेरे उच्चारी। बहुत अच्छे। को मो समान जग बिचरे और ना बालधारी। और बालधारी प्यारी और ना बालधारी, को मो समान जग बिचरे और बालधार। देख करके अपना रूप भयंकर, और भीमसेन एकदम से कहने लगा प्यारी अब कोई चिंता की बात नहीं है। संसार में कोई ऐसा नहीं हुआ जो आज इस दुशासन के और प्राणों को बचा सकता है। अभिमान के अंकुश हुए और क्या कहने लगे भैया चौक के माध्यम, अरे ऐसे श्याम पंड बलधारी, ऐसे श्याम पंड बलधारी, और भीमा ने गिरा उच्चारी। हो रे क्यों प्यारी हिम्मत हारी, अब क्यों प्यारी हिम्मत, क्यों प्यारी हिम्मत यारी। कर केसन की तैयारी प्यारी कैसे हिम्मत, कर केसन की तैयारी बनी क्यों दिन हिम्मत हारी। भगवान तेरी इस दुनिया में क्यों दिल ठुकराए सामने। हे भगवान ये क्या है तेरी लीला, कोई ये जान नहीं सकता है। चाहने वालों के अरमान, चाहने वालों के अरमान मिट्टी में मिलाए, चाहने वालों के अरमान मिट्टी में मिलाए जाते हैं। भगवान तेरी इस दुनिया में जो दिन ठुकरा। हे परमपिता परमेश्वर, आज कहीं हो द्रौपदी अर्जी करती है हे सामरे, कहीं आज भी टल गया ना दिन तो फिर आने का नहीं है। हे स्वामी ये मौका आप भी थोड़ा सहारा देना, आज मेरी मझधार में नैया है इस तरीका से। और द्रौपदी अर्जी करती है भैया कैसे निरंजन, गुनाहों के दरिया में गुनाहों के दरिया में कश्ती पड़ी है, मदद को करे, मदद कर कन्हैया मेरी मदद की घड़ी है। वाह जी वाह।
तरीका से प्रार्थना कन्हैया से की। कौन है? द्रौपदी ने। हे भगवान, हे सामरे, अब टाइम नहीं चूक जाए। क्या बात है? क्या दर्शाव हो रहा है? उधर भीमसेन के बड़े भारी कुछ अंकुश अभिमान के पैदा है गया। मोस्ट कमांड कौन है संसार में? तो भीमसेन बल मारे और झटका दियो खींच के सो जियो धरन पे। दुशासन को झटका दे करके खींच लिया। और सज्जनों क्या हुआ? क्या कहने लगा? अरे तीनों